नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मानव और सृष्टि के अन्य प्राणियों में सिर्फ एक ही फर्क है, और वो ये कि मानव अपनी बुद्धि के प्रयोग से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अन्य प्राणी सिर्फ खाने और सोने के लिए जीवन जीते हैं। इस प्रकार से यदि बात की जाए तो बुद्धि मनुष्य का आधार है। उसी के बल पर मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता है। बुद्धि के कारक ग्रह बुध है। यदि यही बुद्धि संगति के कारण या शुभ प्रभावों के कारण सही दिशा में लग जाती है तो बढ़िया से बढ़िया निर्माण होते हैं और मील के पत्थर रखे जाते हैं। और यही बुद्धि यदि अशुभ प्रभाव या गलत संगत में लग जाए तो महाविनाश और विध्वंस का कारण बनती है। अब बुद्धि के कारक ग्रह बुध यदि शुभ प्रभाव अर्थात कुंडली के शुभ ग्रहों या कारक ग्रहों के प्रभाव में है तो इंसान मिसाल कायम कर सकता है। लेकिन यदि बुध कुंडली में अशुभ ग्रहों और अकारक तत्वों के प्रभाव में हो तो बुद्धि का डेप्रिसिएशन होना तय है। अच्छे मौके या तो मिलते ही नहीं या फिर लगातार चूकते जाते हैं। बुध ग्रह पर छाया ग्रह राहु का प्रभाव बुध के प्रभाव को बहुत बढ़ाने या बहुत नुकसान करने घटाने की स्थिति पैदा करता है। विद्वान इसे ही जड़त्व योग के नाम से जानते हैं, जब बुद्धि जड़ हो जाती है। इस बात का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है कि बुद्धि के कारक बुध से छाया ग्रह अर्थात भ्रमकारी ग्रह राहु किस भाव में है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस स्थिति को। दोस्तों, पहली स्थिति बनती है कि बुध से यदि केंद्र में राहु हो, कुंडली के जिस भाव में बुध बैठे हैं उस भाव को पहला भाव मान लीजिए, और बुध से यदि चौथे भाव में, सातवें भाव में या 10वें भाव में राहु विराजमान है तो यह बुध से केंद्र में राहु के होने की स्थिति है। यहां राहु होने पर जातक की बुद्धि या उसके विचार दोनों तरह की होती है। यदि बुध कुंडली के कारक ग्रह है या केंद्र त्रिकोण के स्वामी है और शुभ प्रभाव में है तो राहु का बुध से केंद्र स्थानों में होना बुध की शुभता को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। जातक की बुद्धि बहुत ज्यादा तीव्र होती है और जातक को सकारात्मक तौर पर बहुत बड़े बड़े लाभ होते हैं। जातक को सही और गलत का अनुमान आसानी से हो जाता है। किसी के बहकावे में आकर या भ्रम में पड़कर नुकसान जातक नहीं करता, वरन हर काम को सरलता से और कुशलता से करने का प्रयास करता है। यही सकारात्मकता जातक को धन, मान सम्मान और सुख सुविधाएं देने में समर्थ होती है। यदि बुध कुंडली में अकारक ग्रह हो या अशुभ प्रभाव में हो और राहु बुध से केंद्र में हो तो जातक के सभी आइडिया नुकसान देने वाले सिद्ध होते हैं। करता कुछ है और हो कुछ और जाता है। जातक को कई बार भरोसा ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो गया। इन स्थितियों का प्रभाव जातक की वाणी पर भी देखने को मिलता है। यदि बुध ग्रह कुंडली में शुभ प्रभाव में है तो जातक की वाणी बहुत शार्प होती है, अपने तरीके से सभी कामों को करा ले जाने की क्षमता रखती है। और यदि कुंडली में बुध अकारक ग्रह अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है और राहु बुध से केंद्र में है तो जातक की वाणी के माध्यम से ही ज्यादातर काम उसके बिगड़ते हैं। जातक कई बार वहम करने की प्रवृत्ति का भी देखा जाता है। अब दूसरी स्थिति है दोस्तों कि यदि बुध से त्रिक भावों में, कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में, यानी बुध से छठे, आठवें, 12वें भाव में राहु हो तो जातक सोचता ज्यादा है पर उसे अधिकतर कर नहीं पाता। अधिकतर मामलों में जातक को त्वचा संबंधी या किसी प्रकार की एलर्जी भी देखने को मिलती है जो लापरवाही के कारण भयानक कष्टों का कारण बन सकती है।
ज्यादातर मामलों में जातक के काम उसके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं होते। अधिकतर मामलों में जातक को नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। जातक अपने गलत निर्णयों या भ्रम या अति आत्मविश्वास के कारण अक्सर नुकसान उठाता हुआ देखा जाता है। बुध से यदि राहु त्रिकोण में हो तो जातक की बुद्धि, त्रिकोण अर्थात जिस भाव में बुध बैठे हैं उस भाव से राहु 5वें भाव में या 9वें भाव में हो तो जातक की बुद्धि बढ़ चढ़ कर बोलती है। अब यदि बुध शुभ प्रभाव में है तो इस स्थिति का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जातक को ये अच्छे से पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति पर अपनी बुद्धि की छाप कैसे छोड़नी है और सामने वाले व्यक्ति को अपने शब्दों और अपनी बात पर कैसे राजी करना है। जातक ये भी अच्छे से जानता है कि उसे पैसा कहां से और पैसा कैसे प्राप्त करना है। इस स्थिति को एक बहुत बेहतरीन स्थिति अर्थात जुगाड़ कर लेने की स्थिति, अद्भुत स्थिति भी कह सकते हैं। जातक एक अच्छा वक्ता होता है। तार्किक तौर पर ऐसा जातक मजबूत होता है और सामने वाले को अपने तर्क से धराशायी कर देने की क्षमता ऐसे जातक में होती है। यह स्थिति जातक को चौतरफा लाभ देने वाली होती है, लेकिन जातक में ये कमी भी देखने को मिलती है कि वो जातक जिद्दी होता है और खुद के लिए यदि कोई संकल्प करता है कि मैं आज से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा तो उस संकल्प पर ज्यादा देर रुक नहीं पाता। कुल मिलाकर जातक को यह स्थिति अधिकतर मामलों में लाभ देने वाली ही होती है। जातक में कई बार देखने को मिलता है कि जातक के अंदर यदि बुध से 5वें और 9वें भाव में राहु हो तो जातक की पूर्वाभास की शक्ति काफी मजबूत होती है। जातक को किसी भी अच्छे या बुरे मामलों में पहले ही पूर्वानुमान या पूर्वाभास होने लगते हैं। अब दोस्तों यदि बुध से राहु दूसरे भाव में या 11वें भाव में हो तो जातक का दिमाग सिर्फ धन, धन, पैसा और धन, किसी भी तरह से धन आए, लाभ आए, बस इसी तरह के विचार जातक के दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। उचित अनुचित तरीकों से भी जातक धन कमाने से नहीं चूकता, लेकिन उसके व्यवहार और उसकी बुद्धि का आकलन अधिकतर लोग कर लिया करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में या 11वें भाव में बुध होता है, माफ कीजिएगा दोस्तों, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में बुध से दूसरे भाव में राहु या 11वें भाव में राहु होता है, ऐसे लोग शानदार सेल्समैन अक्सर देखे जाते हैं। बड़े विक्रेता के तौर पर आप इनको जान सकते हैं। अब दोस्तों यदि बुध से राहु तीसरे भाव में हो तो जातक के संबंध मित्रों से, भाई बहनों से समय और मौके के अनुसार होते हैं। बुध पर मतलब समय और बुध के अनुसार से हमारा तात्पर्य यह है कि जातक को ये देख लेता है, जातक ये समझ लेता है कि मुझे इन लोगों से काम निकालना है तो जातक का व्यवहार कुछ और होता है। और यदि जातक को उन लोगों से कोई काम नहीं है तो जातक का व्यवहार रूखा भी कई बार हो जाता है। बुध पर यदि शुभ प्रभाव हो और राहु बुध से तीसरे भाव में हो तो जातक के मित्र, उसके भाई बहन और उसका पराक्रम हमेशा उसके लिए सार्थक सिद्ध होते हैं। अन्यथा इन सब से जुड़े मामले भी अक्सर बिगड़ते हुए देखे जाते हैं। दोस्तों बुध है हमारी बुद्धि और राहु है एक पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट, बुध की क्षमता को बढ़ा देने वाला, एक्सटेंड कर देने वाला ग्रह है। तो दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में बुध से राहु किस भाव में है आप कमेंट्स में अवश्य बताएं। यह हो सकता है कि बुध यदि
सूर्य के साथ अस्त स्थिति में है या वक्रीय है या किसी अन्य ग्रह के प्रभाव में ज्यादा है तो परिणामों में कुछ हद तक बदलाव हो। तो दोस्तों, बुध और राहु से जुड़ी ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।